अरे भाइयों, भारत भारत होगा, नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूं, आज भी हमारे शासकों को समझना होगा, उस समझ से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और इससे पीछे हटना होगा। भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उस अर्जुन को इस मोह से बाहर निकाला है कि यहां अधर्म हो रहा है, बेईमानी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बरबसी नहीं दूंगा। अरे भाई, थोड़ा भी नहीं दूंगा। नहीं देगा तो क्या होगा? अब पूरा ले लेंगे, अब पूरा ले लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह भाव यहां आपको भारतीयों आना चाहिए। बहुत दे चुके हो, अब कितना दोगे और कहां से दोगे? इस भगवान की गीता को अपने आचरण में ले आओ, सब तुम्हारा है और तुम सब प्राप्त करो। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। हम गीता गान कर रहे हैं बंधुओं, भारत के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के आनंद के लिए और भारत के लिए। बंधुओं, उस युद्ध क्षेत्र में अब तक चर्चा हो चुकी है कि कृष्ण भगवान उस मोह और अज्ञान से ग्रसित, कायरता और उस तरह के भाव से उत्पन्न उस अर्जुन को अब समझा रहे हैं कि अर्जुन, तू जिनको देखकर मोहित हो रहा है, ये मामा, चाचा, फूफा, साले, ताऊ, जीजा, ये सब मरने वाले हैं। अभिप्राय यह है कि आत्म तत्व जो है वो तो कभी मरता नहीं है, न कटता है, न जलता है, न मरता, लेकिन इनके शरीर ये कभी नहीं रहेंगे, इनको नष्ट होना ही होगा। आज तू मोह में यूं पड़ गया कि ये मेरे लोग, मेरे सगे संबंधी, मेरे कुटुंब परिवार, मेरे बंधु बांधव, मैं इनको मारूंगा। चल, तू न मारेगा तो ये बच जाएंगे, इनके शरीर नष्ट नहीं होंगे। अर्जुन करुणामय है, विनम्र है। अर्जुन इस सांसारिक भावना से मोहग्रसित है और वह इस बात को नहीं समझ पा रहा। तब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इनके शरीर सभी नष्ट होंगे। इनके शरीर नहीं, इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ उत्पत्ति वाले हैं वो विनाश भी होगा। लेकिन आज जो धर्म अधर्म यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जो सनातन की पद्धति को तोड़ रहे हैं। क्या पद्धति? मेरी चीज मुझको नहीं दे रहे, आप उठा रहे हैं। आज भारत में यही चल रहा है बंधुओं, किसी ने किसी की भी वस्तु ले ली, नहीं दे रहा, चलो उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगे? क्यों? कि सरकार नहीं समझ पा रही। बात कर रहे हैं सरकार के शासक लोग भी गीता की, लेकिन आचरण जीरो है, कुछ भी नहीं है। वरना तो साहब हमारी वस्तु किसी ने ले रखी है, या तो छोड़ दो आप फ्री, वो स्वयं लेने को समर्थ है। उस अधर्मी का साथ मत दो, वरना दिलवा दो। आज अरबों लोग भारत में होने पर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जमीन, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई वस्तु लोगों ने दाब रखी है, नहीं दे रहे। अरे बंधुओं, ये भाई भाई का, यहां पर सगे चाचा ताऊ के लड़के हैं जिनका ये संपत्ति का ही विवाद है। और इस गीता को श्रेष्ठ इसलिए माना जा रहा है कि कृष्ण भगवान ने कहा कि ले, छोड़ मत, लेना ही कर्तव्य है, मार करके भी ले। आज भारत कहां है? किसकी पद्धति पर, किसके संविधान पर, किसके विधि विधानों पर यह भारत चल रहा है कि जिसने ले लिया उसको दे दो? अरे भाइयों, भारत भारत होगा, नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूं, आज भी हमारे शासकों को समझना होगा, उस समझ से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और इससे पीछे हटना होगा। भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उस अर्जुन को इस मोह से बाहर निकाला है कि यहां अधर्म हो रहा है, बेईमानी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बरबसी नहीं दूंगा। अरे भाई, थोड़ा भी नहीं दूंगा। नहीं देगा तो क्या होगा?
अब पूरा ले लेंगे, अब पूरा ले लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह भाव यहां आपको भारतीयों आना चाहिए। बहुत दे चुके हो, अब कितना दोगे और कहां से दोगे? इस भगवान की गीता को अपने आचरण में ले आओ, सब तुम्हारा है और तुम सब प्राप्त कर लोगे। वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखने के बाद भगवान कृष्ण करे मार। क्या? क्योंकि ये नीति को भूल गए, ये अन्याय के भागीदार बन गए, ये अधर्म पक्ष में जाकर के बैठ गए, इसलिए इनको मारना आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवान देही। बंधुओं समझ लो, हमारे तुम्हारे लिए वार्ता हो रही है। शरीर हमारे तुम्हारे अमर नहीं रहेंगे, ये भी नष्ट होंगे। इस शरीर को छोड़ के दूसरा प्राप्त कर लेंगे, वहां से अपनी कथा शुरू करेंगे। इसी बात को भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक अध्याय में 7वें 8वें अध्याय में ये प्रश्न किया कि महाराज, कहीं कोई व्यक्ति आपके रास्ते पर गया, भक्ति के रास्ते पर गया, उच्च कोटि के रास्ते पर गया और वहां तक पहुंच नहीं पाया, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया, तो क्या कहीं वह छिन्न भिन्न बादलों की तरह से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? तब भगवान ने कहा कदापि नहीं। सुचि नाम श्री बतागे है योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमता। वहीं से आगे चलेगा, वैसी वैसी जगह पर ही उसको शरीर मिलेगा। इसलिए बंधुओं चिंता मत करना, यदि धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, नीति के रास्ते पर अगर ये शरीर जाएगा भी तो वहां से आगे फिर कथा शुरू होगी। शरीर जरूर मिलेगा और अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे कुल खानदान में मिलेगा, अच्छी भूमि पर मिलेगा, अच्छी संगत में मिलेगा। इसलिए इसको समझो, आत्मीयता से समझो अपने। केवल अरे बोलने वाले तो बोल बोल करके अपने घर मकान धन दौलत विलासता गाड़ी बंगला सब बना लिए, लेकिन समझने वाले नहीं समझे। ये समझने की आवश्यकता है, आचरण में लेने की आवश्यकता है। बंधुओं कुछ नहीं रहेगा, ये नाच गाने से बाहर निकल जाओ, ये उचित नहीं है। अगर कोई विरोधी है, कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा प्रतियोगी है, अगर कहीं अच्छी बात उसके पास भी है तो आपकी बुद्धिमानी है कि उससे अच्छे गुण को भी उससे भी ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है और उसके पास है तो उसको ले लेना चाहिए। तो बंधुओं, यहां भगवान फिर कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। यहां से आगे हम कहते हैं, भगवान कहना चाह रहे कि नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तू मरने वाला, इतना बड़ा मोह तेने कर लिया। हो भगवान, अब तो मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये सब मर जाएंगे, मैं इनको मारूंगा नहीं, ये मुझे मार डालेंगे तो। अरे रे 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 राम राम। कृष्ण भगवान कह रहे हैं इतना बड़ा मोह, तेरे जैसे व्यक्ति को नित्य प्रति मेरे सानिध्य में रहने वाला तुझको ये कुसमय में मोह कहां से हो गया? न ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया है, न इससे कीर्ति मिलेगी, न स्वर्ग मिलेगा, तू यहां पर आकर के कायर बन गया। अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं छेद सकते। नैनम दहति पावक, न एनम दहति पावक है, न इसको अग्नि सबको जला करके नष्ट कर देता, लेकिन इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो, पानी इसको भिगा नहीं सकता, न शोषयति मारुतः, और हवा इसको सुखा नहीं सकता। बोलो, ये जो 5 जड़ तत्व जिससे सृष्टि की ब्रह्मांड की रचना हुई है वो भी इसमें शामिल नहीं, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस आत्म तत्व की प्रेरणा से, उसी के सहयोग से, उसी के होने से ये सब संचालित है। यदि वह नहीं तो ये कुछ नहीं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि शस्त्र आदियों से भी ये कटने वाला नहीं है, अग्नि में भी ये जलने वाला नहीं है। किससे भयभीत हो रहा है? जब पानी इसको भिगा नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकता,
ऐसे उस आत्मा के लिए तू मोह कर रहा है। शरीर तो नहीं रहेंगे, जाएंगे जाएंगे अवश्य जाएंगे। और जो समझने वाला है, जो करने वाला है, जो करता और भोगता है, वह न मरता है न मारता है। इसलिए अर्जुन, अछेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो यमसोस्य ये वचः नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। कैसा है ये आत्मा? अछेद्यो, अछेद्य है, यानी किसी भी शस्त्र आदि से छिदने वाला नहीं, कटने वाला नहीं, प्रभावित होने वाला नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई भी शस्त्र। सारे विश्व के परमाणु भी उसका कुछ नहीं। ये शरीर, ये उत्पत्ति विनाश वाले जितने भी वनस्पति है या शरीर है या जो भी कुछ आप कृत्रिम बना रहे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जितने भी है, ये सब नष्ट होंगे, परंतु वह आत्मा नष्ट नहीं होगा। अछेद्यो यमदाह्यो, कटने गुटने वाला नहीं है, छिदने वाला नहीं है, जलने वाला है। यमदाह्यो, ये जलने वाला नहीं, इसको कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्यो, भीगने वाला नहीं है। असोस्य, सूखने वाला नहीं है। ये वचन ऐसा है, न जलता है, न छिदता है, न कटता है, न भीगता है, न सूखता है। नित्य है ही है, इसका कहीं अभाव नहीं है। अनित्य नहीं है, नित्य सब जगह सब समय में उपस्थित है। सर्वगतः, सर्वव्यापी है। तेरा अपना मोह के कारण इसको समझने में तू असमर्थ हो, वह तेरा विषय है। नहीं तो इस आत्मा को, तत्व को तू देखना चाहता है। हे भारतीयों, आप भी समझ लो, आपका स्वरूप जो है, आप उसको समझिए। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, शाश्वत है, अचल है, स्थिर है। यह कभी घटने बढ़ने वाला नहीं, कभी भागदौड़ करने वाली, सर्वत्र सब जगह सब रूप से समान रूप से व्याप्त है। ये कहां भागेगा, कहां जाएगा? और इसलिए मैं कहता हूं सनातन, भगवान ने कहा है स्थिर रहने वाला और सनातन है। जो कल था, आज है, कल भी रहेगा, ऐसा हमारा स्वरूप है। अर्जुन, उस आत्म तत्व को तू समझ जो इस तरह का है, जिसमें न कोई हथियार काम करते, न कोई अग्नि जलाती, न पानी जगाता, न वायु सुखाता। अरे वह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। तू उसके लिए मोह कर रहा है। वह मर जाएगा, कट जाएगा, उसके लिए रो रहा है। बंधुओं, भगवान की इस बात को आज भारत को आवश्यकता है। मेरे भारतवासियों, मेरे बंधुओं, यदि आपने आज इस चीज को ग्रहण नहीं किया, इसका आचरण नहीं किया, तो आपकी भारी भूल होगी और आपको बहुत जोर से पछताना होगा। आओ इस गीता के ज्ञान को अपने में धारण करो। अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो यमसोस्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणु चलो अयम सनातन है। ऐसा है अर्जुन, यह आत्मा, तू इसके लिए शोक मत कर। मेरे भारतीयों, तुम इन अपने शरीरों को, भाव को, अहमता और ममता से थोड़ा बाहर निकल के कृष्ण भगवान की बात में आइए। आवश्यकता अपने को। ये गीता आज मेरे लिए है, आपके लिए है, भारत के लिए। उस समय पर यदि मानते हो कि वो भगवान था, तो किसके लिए ये बातें करके गया? वो हमको कह के गया कि ये तुमको करना होगा आने वाले समय में, और यह नहीं कर रहे हो, इसका दंड भोग रहे हो। फिर बकवास करने से चुपचाप बैठ जाओ। फिर जो कायरता का, जो तुमको जीवन भोगना, कीड़े मकोड़े वाला, अनेक प्रकार की चिंता, दुख, भय, तनाव, उसमें जीना है तो जीते रहो, कोई फर्क नहीं उस सनातन पर पड़ता। वो सनातन रहेगा, था और है और रहेगा, लेकिन वो नहीं रहेंगे जो उसको न समझे। सत्य सनातन छोड़कर जो चले गए कहीं और, विश्व बंध उन जनों को कहीं नहीं है ठौर। वो भी नष्ट होंगे, और जो सनातन पर आक्रमण कर रहे हैं, सनातन को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उस पद्धति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी नहीं रहेंगे। ये दोनों ही नहीं रहेंगे। भगवान ने कह दिया है, ये नम वेत्ति हंतारम यस्यैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी। तो वे दोनों ही नहीं जानते, दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आगे भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तो यम चिंतो यम विकारो यम उच्यते तस्मादे विदत्वेन नानुशोचितुर्महर्षि।
आगे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यम चिंतो अव्यक्तो, अव्यक्त है, व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है। देखने में संपूर्ण जो आ रहा है, जो इसमें क्रियाएं हो रही है, जो कुछ संचालन हो रहा है, जो कुछ भाव वासना उत्पन्न हो रहे हुए आत्मा ही है, लेकिन फिर भी नहीं व्यक्त, दिखाई नहीं दे रहा। आप उसको स्वरूप से समझ नहीं पा रहे, देख नहीं सकते, अव्यक्त है। और यम चिंतो अचिंत है, इसका चिंतन भी कैसे करोगे तुम? अरे वह तो सर्वत्र है, सब जगह एक ही चिंतन है कि है। बस यहां पर श्रद्धा और विश्वास, ये दो वस्तुएं आपको यहां पर रखनी होगी उस आत्म तत्व को समझने के लिए। अचिंत है, यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है। सारे विकार ये इंद्रिय, शरीर और मन के आधार पर चलते हैं। आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, भगवान कह रहे इस आत्मा को तू ऐसा समझ ले, अचिंत है, निर्विकार है, अव्यक्त है। अब तू इसके लिए शोक क्यों करता है? तुझे इसके लिए शोक करना न तुम सोचित मरहसी, इसके लिए तुझे सोच नहीं करना चाहिए। तू अर्जुन उठ, खड़ा हो, कहां रथ में जाकर के धनुष बाण रख करके तू बैठ गया। तू कह रहा ऐसा नहीं करूंगा। किसको मारने से डर रहा है? कौन नहीं मरेगा और कौन मरने वाला है? चिंतन कर। ये जिसको तुझे पिंड दिखाई दे रहे हैं सामने खड़े हुए, सब मरेंगे, सब नष्ट होंगे। और जिसको तू समझ रहा है वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए अर्जुन, अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैव सोचितुम अर्हसि। यदि तू ये मान ले अर्जुन कि चलो ये रोज जन्मने वाला है, जन्मता है ये, और मरने वाला है, ये मरता है, ऐसा मान ले। चल तू हमारी बात को एक बार ये छोड़ दे कि ये जन्मने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, ये निर्विकार है, ये अव्यक्त है, ये सनातन है, इसको चल भूल जा। अभी तक जो बातें कही भगवान यहां पर छोड़ देते। चल इस बात को छोड़, दूसरे पक्ष से देख और दूसरे ढंग से देख। तू इसको ये मान ले, अथ चैदम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। तू इसको यूं मान ले कि ये हमेशा जन्मता है और हमेशा मरता है। ये मतलब जन्मने वाला है और मरने वाला है। तो भी हे महाबाहो, तुझको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब भगवान करे कि यदि तू यूं मानता कि जन्मने वाला है और मरने वाला, आप जो कह रहे वो बात हम नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि आत्मा जन्मने वाला है और मरने वाला है। तो भगवान करे तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार ये अर्थे न तुम सोचितुम मरहसी। फिर तो तेरी इस बात को मैं मान लूं अगर कि तू उसको नहीं मानता है, तू इस सिद्धांत को मानता है कि जन्मने मरने वाला है, तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु, तो फिर जन्मने वाले का निश्चय ही मृत्यु होगा। फिर भी जन्मने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित होगा। फिर अगर हम यूं मान लें कि ये जन्मने मरने वाला व्यक्त गोचर नहीं है, ये शाश्वत सनातन नहीं है, ये निर्विकार नहीं है, जन्मने मरने वाला है, तो भी अर्जुन इस सिद्धांत के अनुसार भी देखेगा तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और ध्रुवम जन्म मृत्युश्च है, और मरने वाले का जन्म भी फिर निश्चित है। क्योंकि जन्मा है तो मरेगा और मरा है तो फिर जन्मेगा भी। तस्मात् परिहारी अर्थ है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस विषय को फिर भी शोक करने योग्य नहीं है। फिर भी तुझको इस विषय पर शोक नहीं करना चाहिए। ये बिना उपाय वाली बात है तेरे लिए। इसमें क्या करेगा तू कौन सा इसमें तकनीक लगाएगा कि वो बात नहीं मान रहा है, चल नहीं मानता, पर ये मानेगा तो जन्मने वाला जरूर मरेगा। तो ये सभी जन्मे हुए तेरे सामने खड़े हैं, जी लिए, अब इनका नंबर मरने का ही है। और ये जब मरेंगे तो फिर कहीं न कहीं पर जन्मेंगे। ये तो ऐसा
कार्य है कि इसमें तेरे पास कोई उपाय हो, कोई हो, ये मेरे विचार से ये बिना उपाय का काम है। इसलिए तू इस दलदल से निकल, इस मोह में मत पड़, तू इस तरह से शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है, अव्यक्त निधनान्य वे तत्र का परिदेवना। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त ही थे, कोई शरीर नहीं, जन्म नहीं हुआ उससे पहले कहां था, जन्म नहीं हुआ। बंधुओं, या इसको कल्पना करके छोड़ दो कि ये कुछ बात नहीं है। यदि इतना बड़ा भारत का जन समुदाय श्री कृष्ण भगवान को मानता है तो कुछ तो होगा, और उनकी बातों का अगर प्रयोग करोगे तो आपको इसका परिणाम भी प्राप्त होगा। करके तो देखिए। फिर उन्होंने कहा अव्यक्त अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। हे अर्जुन, ये शरीर से पहले ये आत्मा कहां था? जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी अव्यक्त ही थे, अप्रकट ही थे, और मरने के बाद में फिर अब प्रकट हो जाने वाले हैं। अभी तुझको तो खड़े दिख रहे, ये मरने के बाद कहां जाएंगे? कहीं तो होंगे, जरूर होंगे। या इस शरीर से पहले कहां थे? इस शरीर से पहले भी अप्रकट थे, और इस शरीर के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। खाली तुझको बीच में ये प्रकट दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी जो शरीर तुझको खड़े दिखाई दे रहे हैं, युद्ध धनुष बाण लेकर के, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, कोई चल रहा है, जो कुछ भी क्रिया हो रही है, ये तुझको मध्य है, ये बीच में दिख रहे हैं। इस शरीर के बाद में अव्यक्त हो जाएंगे, इससे पहले भी अव्यक्त थे। इसलिए ऐसी स्थिति में तू क्यों शोक करता है? अतः ऐसा सोच करके भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। बंधुओं, मेरे भारतीयों, आप इस ज्ञान को मेरे विचार से लेने का प्रयास कीजिए। वह समय आपके लिए बहुत आवश्यक है। बच्चा बच्चा यहां पैदा होने वाला, उसको शिक्षा दीजिए धर्म की। मैं कहता हूं भारत के शासकों से धार्मिक हो जाओ। काहे के लिए डर करके बीच में घंटे की तरह लटक रहे हो? न इधर न उधर। हम तो धर्म निरपेक्ष हैं, न हम धार्मिक न अधार्मिक। आखिर धर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं। अरे बंधुओं, क्यों कायरता कर रहे हो? क्यों इतने डर रहे हो? क्या भय है आपको? छाती ठोक के कह दो भारतवासियों और भारत की सरकार कि हम धार्मिक थे, हैं और धार्मिक रहेंगे। जब तक धर्म नहीं है तब तक सरकार भी क्या सरकार चलाएगी। आ जाइए बंधुओं, इस भगवान कृष्ण के उपदेश को समझ लीजिए। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य वे तत्र का परिदेवना। अब तू इसमें क्या करेगा अर्जुन? इसके बाद में सभी लापता हो जाएंगे, सब अव्यक्त हो जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे। कहां जाएंगे? कहीं कहीं होंगे। फिर भगवान कह रहे हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, कोई कोई इस आत्मा को, कोई महापुरुष आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्य की तरह से इस आत्मा को देखता है। देखता है मतलब दिव्य अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अंतःकरण की दृष्टि से इस आत्मा को समझता है आश्चर्य की तरह से। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। तथा कोई दूसरा इसको आश्चर्य की तरह से बोल रहा है, वर्णन करता है। भगवान ने इसका वर्णन किया है, जो आश्चर्य। अब मैं जो इसको चिंतन कर रहा हूं आत्म तत्व का, आप देखिए मैं आश्चर्य की तरह से है, अव्यक्त है, सनातन है, शाश्वत है, न मरता है न जीता है। तो देखो कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। और तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष से आश्चर्य की बातें
सुनता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति चान्यः आश्चर्यवत्तेन मन्यः शृणोति। कोई आश्चर्य की तरह से इसको श्रवण करता है। आत्मा के विषय में सब ये आश्चर्य की तरह से दिखाई दे रहा है। श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। बंधुओं, कोई एक अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदृष्टि से इसको देख रहा है, कोई आश्चर्य की तरह से बोल रहा है, कोई आश्चर्य की तरह से सुन रहा है। ये सब क्रिया हो रही है इसको समझने के लिए, इसमें समाने के लिए, समर्पण होने के लिए, समर्पित होने के लिए। बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह से इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह से इसको सुनता है, और कोई कोई तो सुनने के बाद में भी इसके विषय में कुछ नहीं समझ पाता। फिर देहि नित्यम बध्योयम देहे सर्वस्व भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। मेरे शरीर में, तेरे शरीर में, इनके शरीर में, उनके शरीर में, जिसके भी शरीर में आत्मा है, ये अवध्य है, ये कदापि मरता नहीं। देहि नित्यम बध्योयम, नित्य है, ये देह में कभी भी वध के योग्य नहीं है, ये अवध्य है, ये मरता नहीं है कभी भी। देहि नित्यम बध्योयम देहे सर्वस्व भारत है। अर्जुन, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए यह तू शोक करने योग्य नहीं है। तस्मात् सर्वान् भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम बध्यम सर्वस्व, संपूर्ण प्राणियों के शरीर में ये जीने वाला। लोगों ने फोटो बहुत बनाए हैं, मनुष्य का शरीर बना करके उसमें ज्योति निकाल दी है, आत्मा दिखा दी, अनेक प्रकार से दर्शाने का, वर्णन करने का। अभी जो एक वार्ता हुई कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। वही बात, लोगों ने बड़े बड़े आश्चर्यजनक फोटो बना रखे आत्मा के, जबकि वो कहा कि अव्यक्त है, अगोचर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी कल्पना करके उसको चित्र बना दिए। कोई कोई दिखाता ओहो, कोई कोई ऊपर एकदम प्रकाश घूमते दिखा दिया, कोई गोला घूमते दिखा दिया, कोई ज्योति अंदर जलते दिखा दिया, मनुष्य के चित्र का बना करके, ढांचा बना करके। बंधुओं, इससे भी बहुत परे है, ऐसा नहीं है। नेति 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 शेषितम यत परपदम न इति न इति, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर भी और भी कुछ शेष रहता है। इसलिए ये जो कल्पना है, नहीं, ये केवल अनुभूति में, अनुभव से समझने में आने वाला है, आत्मा जिसको कहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देहि नित्यम बध्योयम देहे सर्वस्व भारत है तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये संपूर्ण प्राणियों के, जितने भी प्राणी संसार में प्राणधारी हैं, उन सबके शरीर में यह आत्मा अवध्य है। वो तो शाश्वत है, सर्वत्र है, अचल है, सनातन है। तो वो कहां से कटेगा, वो कहां से पिटेगा, वो कहां से मरेगा? अवध्य है। इसलिए अर्जुन, तू इस विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। ये सारी कथा क्यों चल रही है कि अर्जुन अपने हथियार गिरा करके रथ में बैठ गया, महाराज युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब मेरे वाले लोग, मैं मार दूंगा। मेरे चाचा को, ताऊ को, गुरुजी को, पितामह को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी करुणा में है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बंधु, जिसको तू देख रहा है वो तो मरने वाला है नहीं, जिसको सोच रहा है, और इस शरीरों को तू पूजा करना चाहता है, तो ये कदापि रहने वाले नहीं हैं, ये अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यद्रक्षा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम शुक्र क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग ही पाते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। क्षत्रिय कहा गया है जो वीर है, जो कभी धर्म से पीछे नहीं हटता, जहां पर धर्म का कार्य है उसको प्राण की या शरीर की कोई परवाह नहीं होती, और वो उस कार्य को करने में, हमारे सेना के आज जो
जवान होते हैं, युद्ध के सामने जिस समय परिस्थिति आती है वह नहीं सोचते कि हमारे शरीर का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। वही वीर हैं जो उस समय पर बलिदान हो जाते हैं और वो लोग स्वर्ग का, यहां पर भगवान ने कहा कि अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार, स्वयं ही तुझको, तूने नहीं तैयार किया, तू नहीं चाहता युद्ध करना, तूने नहीं बुलाया इस युद्ध को, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुझे स्वयं ही प्राप्त हो गया। स्वाभाविक रूप से क्षत्रियों के लिए युद्ध का जिस समय सामना होता है वह स्वर्ग का द्वार है। वहां पर यदि शहीद हुआ तो सीधा स्वर्ग को जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू तो बड़ा भाग्यशाली है, ये तो भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है ऐसा अवसर, स्वयं ही आकर के युद्ध का दरवाजा खुल गया तेरे लिए, यह भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है। खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ये तुझे प्राप्त हुआ है। अर्जुन यहां पर तू विचार कर, इसमें तूने सारी ट्रेनिंग किस लिए ली, जो प्रशिक्षण जो तूने लिया, जो तूने इतनी बड़ा कला सीखी, इतना तूने ये सारा गुण सीखे, किसके लिए, कहां उपयोग करेगा इसका? अरे इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा तुझको, ये स्वर्ग का द्वार अपने आप खुला हुआ मिल गया है अर्जुन, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आगे चर्चा करेंगे। जय विश्ववंत।